दरे में घमासान युद्ध, पन्हाला जीता और आदिल शाह का क्रोध, अफजल खान की हत्या से बीजापुर में खलबली मच गई। उसके बाद तुरंत ही शिवाजी महाराज ने पन्हालगढ़, जो बीजापुर के अधिकार में था, जीत लिया। इससे आदिल शाह बड़ा क्रोधित हुआ। उसे खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा था। शिवाजी महाराज को पराजित करने के लिए उसने सिद्दी जौहर नामक सरदार को भेजा। सिद्दी जौहर बहुत बड़ी सेना लेकर चल पड़ा। फजल खान भी पिता की हत्या का बदला लेने के लिए उसके साथ निकल पड़ा। पन्हालगढ़ को घेर लिया। सिद्दी जौहर शूरवीर पर क्रूर भी था। उसका अनुशासन कठोर था। उसने पन्हालगढ़ को चारों ओर से घेर लिया। शिवाजी महाराज को गढ़ में बंदी बनाया। बरसात के दिन निकट आ गए थे। शिवाजी महाराज ने सोचा कि वर्षा आरंभ होते ही सिद्दी जौहर घेरा उठा लेगा, परंतु बरसात प्रारंभ होते ही उसने घेरा अधिक कड़ा कर दिया। किले में जो धन धान्य था वह समाप्त होने लगा। अब क्या करें? यह शक्ति का काम नहीं है। तब शिवाजी महाराज ने युक्ति से छुटकारा पाने का निश्चय किया। उन्होंने सिद्दी जौहर के पास संदेश भेजा कि शीघ्र ही किला आपके अधीन करता हूं। वह प्रसन्न हुआ। उसने इस बात को स्वीकार कर लिया। घेरे से सिद्दी की सेना तंग आ गई थी। यह सुनकर सैनिक खुश हो गए कि शिवाजी महाराज शरण में आ रहे हैं। वे खाने पीने, गाने बजाने और हुक्का पानी में मग्न हो गए। शिवाजी महाराज घेरे से बाहर। शिवाजी महाराज ने घेरे से बाहर निकलने के लिए एक युक्ति सोची। योजना इस प्रकार थी। उन्होंने 2 डोलियां तैयार करवाईं। एक डोली में बैठकर शिवाजी महाराज दुर्गम रास्ते से बाहर निकलेंगे और दूसरी में शिवाजी महाराज का स्वांग भरने वाला एक आदमी बैठकर महाद्वार के छोटे दरवाजे से बाहर निकलेगा। यह दूसरी डोली शत्रु सेना को सहज दिखाई देगी, इसलिए वह पकड़ी जाएगी और शत्रु यह समझकर खुशी से झूम उठेंगे कि शिवाजी महाराज ही पकड़े गए हैं। इस बीच शिवाजी महाराज दुर्गम रास्ते से बाहर खिसक जाएंगे, लेकिन शिवाजी महाराज का स्वांग भरेगा कौन? ऐसा स्वांग भरना मौत के मुंह में जाना था, लेकिन एक बहादुर जवान तैयार हो गया। दिखने में वह शिवाजी महाराज जैसा था और उसका नाम भी शिवाजी ही था। वह शिवाजी महाराज की सेवा में केशभूषा करने वाला सेवक था। वह बड़ा साहसी और चतुर था। स्वांग भरे हुए शिवाजी की डोली छोटे दरवाजे से बाहर निकल गई। रात का समय था। मूसलाधार बारिश हो रही थी, फिर भी शत्रुओं की सेना पहरा दे रही थी। उन्होंने उस डोली को पकड़ लिया। शिवाजी महाराज को ही पकड़ लिया, यह मानकर वे उस डोली को सिद्दी जौहर की छावनी में ले गए। वहां सभी प्रसन्नता से नाचने गाने लगे। इसी बीच शिवाजी महाराज दुर्गम रास्ते द्वारा गढ़ से बाहर निकल गए। साथ में बाजी प्रभु देशपांडे और उनके गिने चुने सैनिक थे। उन्हीं के साथ बांदल देशमुख की सेना थी। इधर कुछ ही समय में उस शिवाजी का नकली रूप सामने आ गया। तब गुस्से में आकर सिद्दी ने उसे तुरंत मार डाला। शिवाजी महाराज के लिए, स्वराज्य के लिए इस शिवाजी ने आत्मबलिदान दिया। वह अमर हो गया। शिवाजी महाराज आंखों में धूल झोंककर खिसक गए। यह बात सिद्दी के ध्यान में आते ही वह तिलमिला उठा। उसने बड़ी तत्परता से अपने सरदार सिद्दी मसूद को विशाल फौज के साथ शिवाजी महाराज का पीछा करने के लिए भेज दिया। पीछा शुरू हुआ। दिन निकलते ही उन्होंने शिवाजी महाराज को पांढरपाणी के झरने के पास पा लिया। शिवाजी महाराज उलझन में पड़ गए। उन्होंने बड़ी कठिनाई से घोर दर्रा पार किया। बाजी प्रभु का बागपन झल्लाए हुए सिद्दी के सैनिक बड़ी तेजी से दरे की ओर बढ़े आ रहे थे। शिवाजी महाराज ने सोचा कि अब विशालगढ़ पहुंचना कठिन है। उन्होंने बाजी प्रभ से कहा, बाजी, समय बड़े संकट का है। आगे चढ़ाई है, पीछे शत्रु है। अब विशालगढ़ तक पहुंचना कठिन है।
चलो पीछे लौटकर शत्रु का मुकाबला करते हैं। बाजी प्रभु शिवाजी महाराज के मन में उत्पन्न दुविधा को जान गए। शत्रु बिफर कर दरे की दिशा में आ रहा था। शिवाजी महाराज का जीवन खतरे में था। संपूर्ण स्वराज्य खतरे में था। बाजी प्रभु ने अधीर होकर शिवाजी महाराज से कहा, महाराज, आप कुछ सैनिकों के साथ विशालगढ़ की ओर चलिए। बचे हुए सैनिकों के साथ मैं दर्रे के मुंह पर खड़ा रहता हूं। महाराज, मैं मर जाऊंगा पर शत्रु को दर्रा पार करने न दूंगा। एक बाजी गया तो आपको दूसरा मिलेगा, लेकिन स्वराज्य को शिवाजी महाराज की जरूरत है। शत्रुओं की संख्या अधिक है, हम संख्या में कम हैं। यहां हम टिक नहीं सकेंगे। आप यहां न रुकिए, हम दरे पर डटे रहेंगे। शत्रु को हम यहीं रोक लेंगे। जब तक आप गढ़ पर नहीं पहुंचते हैं, तब तक हम शत्रु को यहीं रोक रखते हैं। आप निश्चिंत होकर जाइए। बाजी प्रभु की स्वामी भक्ति देखकर शिवाजी महाराज का मन भर आया। बाजी प्रभु जैसा रत्न खोना उन्हें स्वीकार नहीं था, किंतु उन्हें स्वराज्य के लक्ष्य तक पहुंचना था। उन्होंने अपने मन को समझाया। शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु को बड़े प्यार से गले लगाया और कहा, हम गढ़ पर जाते हैं। वहां पहुंचते ही तोपों की आवाज होगी, फिर दर्रा छोड़कर आप तुरंत चले आना। बाजी प्रभु ने शत्रु को रोका। बाजी प्रभु को दरे में छोड़कर शिवाजी महाराज विशालगढ़ की ओर बढ़े। बाजी प्रभु ने शिवाजी महाराज को झुककर प्रणाम किया। फिर उसने अपने हाथ में तलवार ली और वह दरे के मुंह पर आ खड़ा हुआ। उसने मावलों की टोलियां बनाईं, उनके स्थान निर्धारित किए। मावलों ने गिट्टी पत्थर इकट्ठे किए और पूरी तैयारी के साथ अपनी अपनी जगहों पर जा खड़े हुए। दरे के मुंह पर मावलों की फौलादी दीवार खड़ी हो गई। इसी समय शत्रु के युद्ध के नारे सुनाई पड़े। शत्रु दरे के नीचे आ गया था। बाजी प्रभु ने मावलों से कहा, बहादुर सैनिकों, सावधान। प्राण भले ही त्याग दो, पर अपने अपने स्थान पर डटे रहो। शत्रु दर्रा पार न करने पाए। बाजी प्रभु और उसके मावले साथी दरे के मुंह पर पैर जमाकर खड़े हो गए। दरे का मार्ग कठिन और टेढ़ा-मेढ़ा था। एक साथ 3-4 आदमी मुश्किल से ऊपर चढ़ सकते थे। उधर शिवाजी महाराज विशालगढ़ की ओर हवा की तरह बढ़े जा रहे थे। विशालगढ़ का किला अभी दूर था। गढ़ पर पहुंचने के लिए शिवाजी महाराज को 1.5-2 घंटे का समय और चाहिए था। उतनी देर तक यदि बाजी प्रभु दरे के मुंह पर शत्रु से संघर्ष करता रहा तो शिवाजी महाराज की विजय निश्चित थी। दरे में युद्ध। दरे में घमासान युद्ध शुरू हुआ। शत्रु की सेना दर्श चढ़ने लगी। शत्रु की पहली टुकड़ी दरे में आकर रुक गई। मावलों ने शत्रु पर पत्थरों की वर्षा शुरू की। पत्थर बरसाने में मावले होशियार थे। वे चतुराई से युद्ध करने लगे। शिवाजी महाराज के मावलों ने कई शत्रुओं का सफाया किया। कई सैनिकों के सिर फूट गए। पहली टुकड़ी पराजित हुई, वह पीछे हटी। फिर दूसरी टुकड़ी बड़े उत्साह से दर्रा चढ़ने लगी। बाजी प्रभु चिल्ला उठा, मारो काटो। मावले जोश से भर उठे। हर हर महादेव का नारा लगाते हुए वे शत्रु पर टूट पड़े। पत्थरों की वर्षा शुरू हुई। शत्रु धड़ाधड़ गिरने लगे। जोश के साथ बाजी प्रभु चिल्लाया, शाबाश मेरे वीर सिपाहियों, और पत्थर बरसाओ। शत्रु को मारो, जोर से प्रहार करो। शाबाश। दूसरी टुकड़ी नष्ट हुई। उधर घोड़े पर सवार शिवाजी महाराज विशालगढ़ की ओर तेजी से बढ़ते जा रहे थे। गढ़ की सीमा निकट आ रही थी। प्रत्येक क्षण बड़ा ही महत्वपूर्ण था। विशालगढ़ के नीचे शत्रुओं की घेराबंदी थी। शिवाजी महाराज ने कुछ चुने हुए साथियों के साथ शत्रु पर आक्रमण कर दिया।
शत्रु सैनिकों से मुकाबला करते हुए शिवाजी महाराज आगे बढ़े। वे अपने मावलों के साथ शत्रु के घेरे को तोड़कर विशालगढ़ की ओर बढ़ रहे थे। बाजी प्रभु का पराक्रम यहाँ घोर दरे में घमासान चल रहा था। सिद्दी मसूद क्रुद्ध हो उठा था। उसकी तीसरी टुकड़ी दर्श चढ़ने लगी। मराठों ने अपूर्व वीरता का परिचय दिया। शत्रु ने बाजी प्रभु पर हमला किया, उसको घेर लिया। बाजी प्रभु आवेश से लड़ने लगा। उसने अद्भुत पराक्रम दिखाया। बाजी प्रभु के शरीर पर बहुत प्रहार हुए थे। अंगंग पर घाव लगे थे। शरीर से खून की धाराएं बहने लगी थीं, फिर भी वह अपने स्थान पर अडिग रहा। उसका सारा शरीर खून से लथपथ हो गया था, मगर वह पीछे नहीं हटा। उसने मावलों को ऊंची आवाज में आदेश दिया। मावलों ने बड़े जोश के साथ शत्रु पर धावा बोल दिया। शत्रु पीछे हटा। बाजी प्रभु घायल हो गया था। फिर भी युद्ध जारी रखने के लिए वह मावलों को प्रेरणा दे रहा था। उसका सारा ध्यान तोपों की आवाजों की ओर लगा था। वह पावन दर्रा। उसी समय तोप की आवाज हुई। युद्धभूमि में गिरे हुए बाजी प्रभु के कानों में तोपों की आवाज सुनाई पड़ी। महाराज गढ़ पर पहुंच गए। मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब मैं प्रसन्नता से मरता हूं, कहकर स्वामी भक्त बाजी प्रभु ने प्राण त्याग दिए। जब विशालगढ़ पर महाराज को इस बात का पता चला तब उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा, बाजी प्रभु देशपांडे स्वराज्य के लिए शहीद हुए। बांदल के लोगों ने पराकाष्ठा का युद्ध किया। बाजी प्रभु जैसे देशभक्तों के कारण ही स्वराज्य आगे बढ़ा। उस स्वामी भक्त के रक्त से घोर दर्श पवित्र हुआ। पावन दर्श के नाम से यह दर्श इतिहास में अमर हुआ। धन्य थे वे वीर और धन्य था बाजी प्रभु।